मेरे बच्चे, आज का संदेश माता रानी सिर्फ आपके लिए भेजा है। इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। मुझे पता है मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है नॉइस, कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है नॉइस, और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है। क्नोइसुस के सेल्फ वर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है। तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है नॉइस। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। नॉइस, आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है। नॉइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। नॉइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, नॉइसिस ने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। नॉइसिया चांद को अपने पैरों में ले आना, यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि यह चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ नॉइस, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है, पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है आपका, जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना,
जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे यह बहुत जेलस है और अपनी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है, आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। नॉइस अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहाँ पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है। माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से, सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है, अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। होगा बच्चे व्यापारियों के लिए भी यह समय साझेदार यों और विस्तार का है। बच्चे परिवार में खुशी आएंगी, शुभ समाचार मिलेगा और शिक्षा, बच्चे जो लोग शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगर कोई परीक्षा या प्रतियोगिता है तो उसमें तुम्हें सफलता के संकेत मिलेंगे। बच्चे मैं उनके लिए बताती हूँ जो प्रेम संबंध में है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में मधुरता आएगी। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए समय नए रिश्तों के लिए अनुकूल है। बच्चे जनवरी में तुम्हें अपने स्वास्थ्य का, लेकिन बच्चे विशेष ध्यान रखना है। नियमित योग करो, व्यायाम करो और तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। यही बच्चे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान मत दो। यह तुम्हारे प्रकृति के मार्ग में बाधा बन सकती है। इसलिए जो लोग बच्चे नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूर हो जाओ, ना उनकी सुनो। बच्चे, उनकी आवाज भी तुम्हारे कानों तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यह इनके कानों तक आई तो तुम्हारे यह दिमाग में पहुंचेगी। इसलिए मेरी बात को समझो। अगर किसी काम में विलंब हो रहा है तो धैर्य बनाए रखो, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचो। बच्चे और जो लोग तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं, वह तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हर सुबह ध्यान करो और मेरी आराधना करो। ये तुम्हें मानसिक शांति और आत्म बल प्रदान करेगा। बच्चे, तुम्हारे लिए आज का शुभ अंक है 7। यह अंक तुम्हारे लिए सफलता और सकारात्मकता लाएगा। बच्ची, तुम्हारे लिए आज का शुभ रंग नीला है। नीला रंग तुम्हें शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा। इसे पहनने या अपने पास रखने का प्रयास करो। बच्चे, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ हो। मैं हमेशा मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, अब मैं सब समाप्त करने जा रही हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी साधना को जारी रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। वे अपने कामों का फल भोग रहे हैं। मेरी शक्ति ने तुम्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया है। बच्चे, अब तुम्हारा समय है। अपने जीवन को नई दिशा देने का बच्चे याद रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। बच्चे, तुम्हें जीवन में अब सुखद बदलाव आने वाले हैं। तुम अपने विश्वास और कर्मों से नई ऊंचाई को छुओगे। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है। ये पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयास को कमजोर करना चाहता है ना, ये मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है। माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए। बच्चे, उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी हैं और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उसे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा हैं बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा हैं कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है।
और वे तेरी हर समस्या को हल कर देंगे। मेरे बच्चे, ये षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईर्ष्यालु बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, ये पड़ोसी ये सोचता है कि वह चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन भाई ये नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, मैं ये मानता है कि अगर मैं तेरे जीवन में बारहान डाल देगा तो तू हार मान जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्ची, ये बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। मैं सोचता है कि ये व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है? मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग्य इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय ये नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना, खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करने का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो पैसे और ईशा के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्ची, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं, वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली है और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग्य तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेंगी। तू जिस बेकार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेंगे। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, ये दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचा ऊंघेड़ उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्दी जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना। बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है बच्चे, ओम ह्रीम क्लीन चामुंडाय विजय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना बच्चे। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे, एक विशेष उपाय यह सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी बच्चे। मैं इन सब को हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है
और उसमें 4 लौना गाड़ने हैं। बच्चे, इस न्यूबी को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नीम को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है। बच्चे तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां को उसी समय नष्ट कर देंगे। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुल देवी, मैया मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियां को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चे, मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाते हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। बच्चे, हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दे। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा। बच्चे, और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, 5वां उपाय जो सबसे कारगर है और सबसे शक्तिशाली है। बच्चे, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में ग चंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे, सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियाँ उसी क्षण जलकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा। बच्चे, और जो तुम भटक रहे हो ना, ये भी सारी समस्याएं तुम्हारी मिट जाएंगी और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल हैं, वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनोकामना है, पूर्ण हो जाए तो मेरे बच्चे, शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा हलवे का, उसको चढ़ाना और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ गण, मेरे बच्चे, आपके पूर्वज चाहते हैं आप इसे सुने। आप माता रानी को नहीं बल्कि माता रानी आपका चयन करती हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी माता रानी का संकेत है कि आपका चयन हुआ है आज, क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है। आपका धैर्य तुल्य है, दिव्य स्वर्ण है, आप भाग्यशाली हैं। यह संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है। मेरे बच्चे, आपका उपहार बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है और यह उपहार आपके कर्मों का है, आपकी ईमानदारी का सुंदर इनाम है और आपके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द आपके पास होगा। इसके प्रतीक्षा कर रहे थे, वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है। असीम खुशियों से भरे उज्जवल दिन जो लंबी काली रातों के बाद
तुम्हारे जीवन में आने को है, तुम खुश होके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। मैं जानती हूँ मेरा ये संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि ये तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे होंगे। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर निकलना इतना सरल नहीं था। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हुई है। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारा जीवन समृद्धि, कल्याण और आनंद से भरे हुए भविष्य की ओर ही नित्य पड़ रही है। हर दिन तुम अपना कदम जीत की ओर बढ़ा रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रही हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत में नए नए चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम चिंतित हो कि आखिर तुम्हारी बात कैसे बनेगी। तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुँच गए हो, वहाँ से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो। तुम मेरी बात गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, परम शक्तिशाली स्वर्ग है, जिसके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ है और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। क्या माता रानी के लिए कुछ भी करना कठिन है? क्या उनके लिए कुछ भी असंभव है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजनाएं न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक घटना उनकी महान योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत द्रवित कर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं विश्वास से विवश हो जाती हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए यही तो हमारे संबंध को अटूट करती है। तुम्हारे और तेजी से खुशियाँ पड़ रही हैं। उन्हें हासिल करने के लिए अपने दोनों बाहें खोल दीजिए। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की आवश्यक योजनाएं हैं। यह वह मौसम है जहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीजों से तुम गुजरे हो, उन्हें केवल तुम ही तैयार किया है और तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया, हार नहीं मानी और जीत तुम्हारी हुई है। मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ ये संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने शरीर के कोनों में भरते हुए कहो, मेरा जीवन साहसी प्रकट हो रहा है। मैं माता रानी की दिव्य उपहार का हकदार हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ चमत्कार होते हैं। मेरे हृदयकृत की ऊर्जा से झलक रहा है। मैं जहाँ भी कदम रखता हूँ, क्नॉइस, सफलता मेरे पीछे आती है। मेरे लिए संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं। अब मैं हमेशा खुश रहने लगा हूँ। धन, साहस रूप से मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मन खुशियों से झूम रहा है। हे माता रानी, मुझे अपार खुशियाँ देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद माता रानी। कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे जीस, किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को बांधने की कोशिश करी थी या तुम्हें ब्रह्मजाल में बांधने की कोशिश करी थी? अब वह स्वयं ही अपने बिछाए हुए उन जालों में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि अब उनकी हर एक चाल, हर एक काली क्रियाएं उन पर ही पलटकर उन्हें ही तबाह करेंगे, क्योंकि तुम तो दिव्य सत्य के प्रिय हो। माँ आदि शक्ति के बहुत ज्यादा प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियाँ का घेरा हर समय रहता है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था, और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं और अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कोई
तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाह रहा था, वह तुम्हारे प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्यता को देख करके बहुत ज्यादा ही परेशानी में कोई है जिसकी गहरी नजर तुम्हारी खुशियों पर ही टिकी है, उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं ना। तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे जात है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा क्नॉइस। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती, क्नॉइस, और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु है। क्नॉइस, तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी, वह केवल एक परीक्षा थी। ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियाँ पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारा शत्रु, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, नॉइस, और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं। जहाँ से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोहमाया में अटकाने कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है, मेरी एक जर्नी है। ये इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जहाँ पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि रिस्क में ही इश्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक उस सिचुएशन को आप एंजॉय नहीं कर सकते या उसके रिजल्ट को आप फील नहीं कर सकते। तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आपके बच्चों की स्थिति में बहुत अभी कोमलता है, नाजुक है, तो अभी थोड़ा सा आपके बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड मैसेज ये आ रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको उनको थोड़ा सा जैसे इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर देने की जरूरत है। अभी भी उन्हें कभी कभी उनकी पास्ट की चीजें उनके माइंड में, दिमाग पे आ जाती है। तो आप जितना हो सके उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखो। ये किसी के लिए मैसेज है, किसी की नाराजगी भी दूर होगी। अगर कोई नाराज है आपसे, तो आपके लिए ये कार्य भी ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल था कि कोई काफी टाइम से बहुत नाराज था आपसे या किसी के दूर नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पर ये भी निकल के